जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वर्तमान में चौक चौराहों पर राजगढ़ जिले के चुनाव की चर्चा चल रही है, लेकिन राजगढ़ जिले में पांचों विधानसभाओं में क्या समीकरण बनेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। पांचों सीटों पर क्या क्या होने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और डिटेल से जानेंगे इन पांचों विधानसभाओं के बारे में। लेकिन उसके लिए आपको अंत तक वीडियो के टिके रहना होगा, क्योंकि वीडियो में पांचों विधानसभा की चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले हम सारंगपुर तहसील को उठाते हैं कि भाई सारंगपुर तहसील में क्या कुछ होगा। वर्तमान के विधायक वहां से कुंवर कोठार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, और इनके जो परिवार ने जो है सारंगपुर पर काफ़ी लंबे समय से राज किया है। और सारंगपुर एक ऐसी तहसील है जो भाजपा को पसंद करती है, कमल के फूल को पसंद करती है। आज़ादी के बाद से ही लगातार जो है ज़्यादातर सारंगपुर तहसील ऐसी रही है जहां से भाजपा का विधायक बना है और ज़्यादातर कोठार फैमिली से ही वहां पर जो है राज किया गया है। तो ये सारंगपुर का वर्तमान समीकरण है। लेकिन अब नाराजगी भी कुंवर कोठार जी से बहुत ज़्यादा है। अगर उनको टिकट मिलता है तो कांग्रेस के चांस और बढ़ जाएंगे वहाँ से जीतने के, क्योंकि पिछली जो जीत थी वो मेरे ख्याल से 4 से 5 हज़ार का मार्जिन रहा था, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। सारंगपुर तहसील में 1 या 2 गांव के वोटों से कुंवर कोठार जी जीते थे, तो कोई बहुत बड़ी जीत नहीं थी। तो वहीं से ही भाजपा को समझ जाना चाहिए कि अगर टिकट नहीं काटा गया तो फिर आने वाले जो समीकरण है वो बदल सकते हैं भाजपा के लिए। और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन होगा, और अगर टिकट बदल गया तो क्या सारंगपुर भाजपा फिर से जीत जाएगी? अगर कुंवर कोठार जी को टिकट नहीं मिलता है तो क्या सारंगपुर में फिर से कमल का फूल खिल जाएगा? ये एक बड़ा सवाल जनता के मन में होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक जो है चांस मिला है बीजेपी को, और वो डिपेंड करता है कि कौन से कैंडिडेट को बीजेपी उतारती है। कुंवर कोठार जी के को रिप्लेस करके क्या गौतम टेटवाल को बीजेपी टिकट देगी? गौतम टेटवाल को भी पर्याप्त चांस मिले क्या? और अन्य कैंडिडेट जो नए नए नाम आ रहे हैं, ऐसे 20 कैंडिडेट होंगे जिनका नाम आ रहा है, तो किसी एक का नाम लेना मेरे लिए नाइंसाफी होगी। कांग्रेस में अगर कुंवर कोठार जी का टिकट बदल गया तो कांग्रेस किसको चेहरा बनाएगी? क्या पुराना चेहरा ही तो नहीं रहेगा कला महेश मालवीय का? ये एक समझने वाली बात रहेगी। और क्या वो नए चेहरे को टक्कर दे पाएगी? क्योंकि भाजपा को जो है यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा अगर वो कुंवर कोठार जी को नहीं उतारती है तो। क्योंकि मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि ये इस तहसील को चेहरे से दिक्कत है, कुंवर कोठार जी के चेहरे से दिक्कत है। अगर वो बदल जाता है तो फिर से समीकरण भाजपा के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं बदलता है तो एक तरफा भाजपा हार जाएगी। मैं कुंवर कोठार जी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई को सभी जनता लोग भी स्वीकार करती है। तो ये सारंगपुर तहसील की बात मैंने आपसे करी। अब मैं आपसे नरसिंहगढ़ पर आता हूं कि नरसिंहगढ़ तहसील में महाराज जी के सामने कौन होगा, ये अभी भी असमंजस की स्थिति है। अभी तक टिकट डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन गिरीश भंडारी जो है पहले नंबर पर सर्वे में आए हैं, ऐसी उड़ती उड़ती खबर आ रही है। रघु परमार जी, अब गिरीश भंडारी जी को पर्याप्त चांस मिले हैं नरसिंहगढ़ से, ऐसा नहीं है। तो क्या नए चेहरे को कांग्रेस जो है टिकट देगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। नए चेहरे में रघु परमार से बड़ा चेहरा मुझे अभी तो नरसिंहगढ़ में दिखाई नहीं देता है, लेकिन बहुत कम चांस बनते हैं कि रघु परमार को टिकट मिलेंगे, क्योंकि अभी वो नए नए पार्टी में आए हैं, तो पार्टी भी उन पर भरोसा करने में थोड़ा वक्त लगा सकती है। तो ये एक डेफिनेटली वाला काम है कि भैया कांग्रेस के चांस घटते हैं या बढ़ते हैं, ये कांग्रेस का ही टिकट डिसाइड करेगा। और रही बात महाराज जी की, राज्यवर्धन सिंह जी की, तो उनके ऊपर तक पकड़ है, उनके ऊपर तक पकड़ है, इसलिए उनको टिकट मिलना अभी वर्तमान की स्थिति में लाजमी है। उनको टिकट मिल सकता है 80%। में इस बात की गारंटी लिख कर दे सकता हूं कि राज्यवर्धन सिंह जी का टिकट जो है 80% फाइनल है। लेकिन क्या उनको गिरीश भंडारी को अगर टिकट मिलता है तो क्या ये फिर से राइवलरी जो है गिरीश भंडारी वर्सेस राज्यवर्धन सिंह जी, ये फिर से कांटे की टक्कर होगी या एक तरफा कोई भी जीत जाएगा? और अभी वर्तमान की स्थिति नरसिंहगढ़ की ये भी है, क्योंकि वो भी भाजपा प्रेमी है नरसिंहगढ़ के लोग भी, लेकिन चेहरे से दिक्कत है, विधायक के चेहरे से। और वो पार्टी अगर नहीं बदलेगी तो क्या नरसिंहगढ़ के समीकरण बदलेंगे? ये तमाम सारी चीजें इसमें भी रहेगी। अब राजगढ़ पर आते हैं कि राजगढ़ विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है। राजगढ़ विधानसभा में बहुत कुछ चल रहा है भैया। तंवर समाज अलग अपनी बगावत पर है कि भैया हमारी समाज को टिकट नहीं मिला तो फिर से बापू सिंह जी को जिता देंगे। वो एक डराने धमकाने वाली बात है कि तंवर समाज की तूती बोलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 65 से 70 हज़ार वोट
तंवर समाज के, लेकिन सोंधिया समाज भी दम रखती है और अन्य समाज भी दम रखती है राजगढ़ विधानसभा में। तो ऐसे में क्या भाजपा तिवारी परिवार को टिकट दे देगी? और अगर तिवारी परिवार को टिकट दे दिया है तो क्या बापू सिंह तंवर को तिवारी जी हरा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर एक तरफा वोट डल गए बापू सिंह जी के, और बापू सिंह जी को भी टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अभी कन्फ्यूजन की स्थिति इसलिए क्योंकि कांग्रेस देख रही है कि कहीं तंवर समाज को ही ना उतार दे बीजेपी मैदान में। तो हालांकि उनका टिकट भी, बापू सिंह जी का टिकट भी फाइनल है लगभग, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। और 2 टिकट कांग्रेस में फाइनल मुझे लग रहा है, बापू सिंह जी और प्रियव्रत सिंह जी। तो बापू सिंह जी क्या जीत पाएंगे इस बार भी? जातिवाद का फैक्टर ला पाएंगे? और अगर ला पाए तो फिर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी? ये तमाम सारी चीज़ें, क्या तिवारी जी टक्कर दे पाएंगे, या तंवर समाज का कोई कैंडिडेट भाजपा उतारेगी, या फिर अमर सिंह जी यादव को फिर से टेस्ट करेगी बीजेपी? ये तमाम सारे समीकरण जो है अभी देखने लायक है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई नया चेहरा बीजेपी में अगर होगा तो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। और रोडमल नागर का भी नाम उछल रहा है, जो वर्तमान सांसद है वहाँ से, कि भैया रोडमल नागर जी भी राजगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर लड़े तो कितनी बुरी तरीके से हारेंगे, ये बीजेपी के लिए देखने लायक रहेगा, क्योंकि ये एकदम सच्चाई है कि उनको वोट मोदी जी की वजह से मिलते हैं। और मैं उनका कोई कट्टर विरोधी नहीं हूँ, लेकिन विधानसभा चुनाव में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट वो छोड़ नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो देखना पड़ेगा कि क्या इन सभी को लड़ाई झगड़ा को तोड़ मरोड़ के कहीं रोडमल नागर जी टिकट तो नहीं उड़ा ले जाएंगे। तो राजगढ़ विधानसभा की ये बात हो गई। अब आते हैं अपन खिलचीपुर पे चर्चा कर लेते। खिलचीपुर बड़ी हॉट सीट है भैया। खिलचीपुर में बीजेपी ने 10-15 सूट सिलवा रखे, बीजेपी वालों ने, कि हमको टिकट मिले, हमको टिकट मिले। कोई भी गली कुचाले में से आके बोल देता है कि बीजेपी के हम कैंडिडेट हैं और हम ही जो है यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। खिलचीपुर की ये वर्तमान स्थिति है। मार साहब का अलग ही अपना चल रहा है कि भैया धोती में बांध के दांगी समाज को चलता हूँ मैं। तो ये है कि धोती में 25-30 हज़ार वोट जो है दांगी समाज के हैं, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट हजारीलाल मास्टर का रहेगा। तो क्या मास्टर साहब मास्टर स्ट्रोक खेल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और खिलचीपुर का एक और समीकरण ये है कि वहाँ से प्रियव्रत सिंह जी का तय है टिकट। औपचारिक घोषणा की कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ से तय है। तो प्रियव्रत सिंह जी को टक्कर देने वाला नेता कौन है, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। क्या अंशुल तिवारी परिवार, क्योंकि इन सभी को हटा के यदि जातिवाद का ढिंडोरा हर बार की तरह बीजेपी ना पीट करके अगर अंशुल तिवारी को टिकट देती है, तो क्या अंशुल तिवारी वहां से टक्कर दे पाएंगे सामने प्रियव्रत सिंह जी को? क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं प्रियव्रत सिंह जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें कांग्रेस और बीजेपी वाली कोई बात नहीं है तो है, क्योंकि अंशुल तिवारी का ऐसा है कि भैया चुनाव के समय में कथा करवा दी, हो गया। जे राम जी के आधे समय भोपाल में रहते हैं, तो ये भोपाल में बैठने से काम नहीं चलता है, वर्क करना पड़ता है ग्राउंड लेवल पर। और प्रियव्रत सिंह जी यहीं पर रहते हैं, वो भी आधे दिन बाहर रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर प्रियव्रत सिंह जी की बोलबाला जो है अभी वहाँ पर सुनाई दे रहा है। खिलचीपुर और जीरापुर में जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया तो प्रियव्रत सिंह जी का माहौल है वहाँ पर। और भाजपा वाले बोलते हैं कि भैया मैंने बीजेपी वालों से नहीं बोला, ऐसा नहीं है। कोई एक तरफा कार्यक्रम नहीं होता है, सभी 2 तरफा ही होते हैं। और वो अपनी मेंटलिटी के ऊपर डिसाइड होता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब ये हजारीलाल मास्टर या तिवारी जी या फिर कोई अन्य चेहरा, नया चेहरा, तो ये देखने लायक बात रहेगी। खिलचीपुर विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ। और कौन टक्कर दे पाएगा? और अगर अंशुल तिवारी ने प्रियव्रत सिंह जी को हरा दिया तो एक इतिहास लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में कि भैया 4 महीने पहले राजगढ़ जिले में कोई आया, अंशुल तिवारी नाम का बंदा, उसने बागेश्वर धाम की कथा करवाई और प्रियव्रत सिंह जी को एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। तो ये चीज़ें देखना, या तो एक तरफा हारेंगे या एक तरफा जीतेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी कि दांगी समाज किस तरफ जाता है। अगर हजारीलाल दांगी का टिकट कटता है तो, अगर मिलता है तो क्या फिर से इतिहास नहीं दोहरा जाए, फिर से प्रियव्रत सिंह जी नहीं जीत जाए, तमाम सारी चीज़ें रहेगी। अब एक आखिरी विधानसभा जिस पर चर्चा करना जो है बेहद महत्वपूर्ण है, और वो चर्चा, अब ये देखिए, इसमें मैंने जल्दी बोला सब विधानसभाओं के बारे में, तो भी 9 मिनट हो गए हैं। अब हमने राजगढ़ विधानसभा की बात कर ली, सारंगपुर की बात कर ली, नरसिंहगढ़ की भी बात कर ली, खिलचीपुर विधानसभा की भी बात कर ली। अब एक विधानसभा जो है वो रह गई है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, वो है ब्यावरा विधानसभा। अब ब्यावरा विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है? ब्यावरा विधानसभा में पुरुषोत्तम दांगी को टिकट मिलेगा कांग्रेस की तरफ से। तो क्या पुरुषोत्तम दांगी एक तरफा जीत जाएंगे, या फिर विकास पुरुष जिन्हें कहा जाता है
उनको टिकट मिलेगा तो क्या वो एक तरफा हार जाएंगे? हार और जीत का फैसला जो है डांगी समाज की वहाँ पे भी तूती बोलती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राइवलरी वहाँ पर तगड़ी होगी और वो डिसाइड करेगा कि किसको टिकट मिलना है। अगर पुरुषोत्तम डांगी का टिकट कांग्रेस ने काट लिया तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। और भाजपा किस तरह से वह जीत सकती है? कोई नया चेहरा है उनके पास? अगर नया चेहरा होगा तो ही डेफिनेटली वो कुछ हो सकता है, अगर नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो मौके हैं वो नए चेहरे को मिलना चाहिए ज़्यादातर, मेरा ऐसा मानना है। भाजपा इस चुनाव में वो करने वाली होगी, इसलिए अभी तक सीट डिसाइड नहीं हुई है। तो ये पांचों विधानसभाओं के मेरे हिसाब से जल्दबाजी में समीकरण मैंने बताया, लेकिन ये काम के समीकरण है, इस पर चर्चा होगी और डेफिनेटली होनी भी चाहिए। अब देखना होगा कि भैया राजगढ़ में किसको टिकट मिलता है और कौन किस पर भारी पड़ता है। हम लगातार इस पर अपडेट कर देते रहेंगे आपको कि राजगढ़ में क्या होने वाला है इस चुनावी माहौल में। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।